हे गाइस, कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन यानी 24 नवंबर को अपना इंडियन मार्केट कैसे मूव किया और हमने किस हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान किए थे। ओके सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का अगर आप निफ्टी का ओपनिंग देखोगे ना, तो वो अगर मैं प्रीवियस डे का हाई टू लो मार्क करूँ तो वो 0.5 to 0.6% का एक फेब एरिया था, वहाँ पे ओपन हुआ था और एक यहाँ से एक अपर ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। ओके, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करके यहाँ पे वापस से एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिया, तो वापस से अचानक यहाँ पे अप साइड बड़ी कैंडल बना दी। नाउ ये कैंडल बना दी तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे अप साइड मोमेंटम चालू कर देगा। और यही चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे ना, बैंक निफ्टी में भी स्टार्टिंग में एक अप साइड रैली आई थी। 100% मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यहाँ पे निफ्टी में भी सोचेंगे कि अप साइड मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी में आ सकता है। बट यहाँ पे दो कन्फर्मेशन था। पहला कन्फर्मेशन तो ट्रेंड लाइन था और दूसरा कन्फर्मेशन है 0.5 to 0.6 लेवल का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, जिधर आके मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर बना दी। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर बना दी और इसी जगह पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, यहाँ पे 1135 का आप कैंडल देखोगे, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है जो कि प्रीवियस डे का हाई उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या किया, एक दो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया है और निफ्टी में अभी तक प्रीवियस डे का हाई का नामो निशान नहीं है और उसी साइडवेज टाइप ऑफ जोन में यहाँ पे निफ्टी मूव करते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट करता गया। फिर निफ्टी ने यहाँ से इस जोन का यहाँ पे ब्रेकडाउन ले दिया, ब्रेकडाउन लाके निफ्टी इस जोन में यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक है, साइडवेज होने के बाद अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने एक बात नोटिस की, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की है, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी बैंक निफ्टी में, उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। ये कौन सा टाइम की कैंडल है, आप टाइम देखोगे तो 2 बजे की कैंडल परफेक्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन लाया है बैंक निफ्टी ने, ये वाली कैंडल का। ठीक है, उसी कैंडल पे मैं निफ्टी में चेकआउट किया। यस, निफ्टी में भी आप ध्यान से देखोगे तो उसी 2 बजे की कैंडल में यहाँ पे इस जोन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा अलर्ट हो गया कि यस, कि अब मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे मूव आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आके यहाँ पे पुल बैक आया, सेम इसी चीज़ में एक ब्रेकडाउन आके ये पुल बैक आया, सो मैंने इस पुल बैक का अपना लो का एग्जीक्यूशन लिया था, ऐसा डाउन साइड का ट्रेड लिया था ऐसे। और जो ब्रेकडाउन कैंडल का मैं ऐसे थोड़ा आज बढ़ा रखा था, बिकॉज ये थोड़ा चॉपी जोन था और बैंक निफ्टी भी थोड़ा साइडवेज यहाँ पे मूव करते हुए मुझे दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने एसएल बढ़ा रखा। टारगेट मेरा जो मैंने लाइन मार्क किया वहाँ तक की मेरा टारगेट था, यानी आप समझ लो 40 पॉइंट्स का थोड़ा एसएल था मेरा और 50 पॉइंट्स का टारगेट, यानी थोड़ा 1:1.5 का मेरा आज का ट्रेड था। और वही ट्रेड मैं आपको अपना इसमें लेके चलता हूँ, प्रीमियम में लेके चलता हूँ। तो कैसा था आप ध्यान से देखो, मेरा प्रीमियम जो था वो 26,100 का था। सिर्फ मैंने यहाँ पे सब लेवल्स मार्क कर दिया। इसमें प्रीमियम में कैसा था मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ, से ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ से जोन का इसने ब्रेकआउट कर दिया। ये पुल बैक के साथ मेरा एग्जीक्यूशन हो चुका था। ठीक है, प्रीमियम का इसका मेरा हाई का एसएल था, एग्जीक्यूशन था लो का एसएल था। प्रीमियम में मेरा छोटा एसएल बन रहा था और अब ध्यान से देखो, हाँ, प्रीमियम मेरा इसी कैंडल का मेरा अगर 16% का एसएल यहाँ पे बन रहा है और स्पॉट मेरा 38 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से क्वांटिटी ली थी कि मेरा 16% का यहाँ पे एसएल जाएगा तो मैं ओके हूँ। ठीक है, उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली थी और मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे इस कैंडल में मुझे टारगेट यहाँ पे दे दिया था। एक ही ट्रेड लिया आज पूरे दिन में और बहुत अच्छे से एकदम ब्यूटीफुली मार्केट ने मुझे यहाँ पे टारगेट दे दिया था। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे इस जो मार्क किया है ना, इस जोन का भी अगर मैं हाई यहाँ पे इस कैंडल का भी एग्जीक्यूशन ले लेता ना, इस कैंडल का हाई का एग्जीक्यूशन लेता और इसी कैंडल का लो का एसएल लगाता, तो भी आप देखो मेरा एसएल नहीं गया, मेरे को टारगेट यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता। बट यहाँ पे मैंने उतना रिस्क लिया नहीं, जो कि ये वाला ब्रेकडाउन था, ये वाली कैंडल का था, जो आप देख रहे हो ये वाली कैंडल, वो ये वाली कैंडल की थी। ठीक है, ये जोन का ब्रेकडाउन आया था, तो बस मेरा इतना कन्फर्मेशन, बिकॉज बैंक निफ्टी के हिसाब से मेरा कन्फर्मेशन था नहीं। बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी यहाँ पे मूव कर रहा था अप साइड के लिए, बुलिशनेस दिखा रहा था और जैसे ही इस कैंडल का यहाँ पे ब्रेकडाउन आना, मैं कंफर्म हो गया कि अब मार्केट में मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। ठीक है,
सो यही ट्रेड मेरा आज के दिन में अपने इंडियन मार्केट में एक ही ट्रेड लिया था और उस ट्रेड में मेरा अच्छे से यहाँ पे सिंपल सी साइकोलॉजी के साथ पेशेंस के साथ यहाँ पे टारगेट मुझे मिला था। अब मैं आपको बिटकॉइन का एनालिसिस बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप बिटकॉइन को वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे मैंने बताया था अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे कि यहाँ पे बताया था कि अगर प्रीवियस कैंडल भी वीकली क्लोज होता है ना, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज होता है ना, तो यहाँ पे आपको और एक वीक यहाँ पे एक सेलिंग देखने मिल सकती है, ठीक है। नाउ क्या किया बिटकॉइन ने, इस यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग दिखाई, बट अभी यहाँ पे साइडवेज टाइप ऑफ मूव कर रहा है। कौन सा लेवल आ रहा है यहाँ पे, एक तो ये वाला लेवल आ रहा है, कौन सा लेवल है ये 80,600 का जो लेवल है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस आप देखोगे ना, मैंने बताया था कि बिटकॉइन यहाँ पे 85,000 86,000 तक आपको 100% बिटकॉइन देखने मिलेगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन आ चुका है, जो कि आपको मेरी एनालिसिस में आपको दिखा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आपको, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ये रिजेक्शन आया है, ठीक है। रिजेक्शन आके यहाँ पे स्लोली एंड स्टडली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बिटकॉइन अपसाइड मोमेंटम देना चाह रहा है। यहाँ पे मेरा एक अभी ट्रेड एग्जीक्यूटेड है, कौन सा, ये एरिया का जैसे ही ब्रेकआउट आया, ये वाला एरिया का, यहाँ पे बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया था 4 आवर पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1 आवर पे गया तो यहाँ पे मुझे यही सेम कैंडल दिखी, इसी कैंडल का मेरा हाई का एग्जीक्यूशन था और लो का मेरा एसएल था। मेरा ट्रेड ये अभी भी चालू है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एसएल गया नहीं है और मैंने टारगेट मेरा इस हिसाब से रखा है कि अब अगर मैं यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको देखूँ तो 50 EMA के मैंने हिसाब से, 50 EMA प्लॉटेड नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 50 EMA के हिसाब से यानी आप यस 90,000 समथिंग 4,000 पॉइंट का यहाँ पे मेरा टारगेट है। सो लेट्स सी बिटकॉइन टारगेट अचीव करता है कि नहीं करता है, या तो फिर अगर मेरे को यहाँ पे 50% पे मिलेगा तो यहाँ पे मैं 1:1 में एग्जिट करने तैयार हूँ, या तो फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा, ठीक है। अभी मेरा ट्रेड रनिंग है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे अभी तक गया नहीं है। आइए मैं गोल्ड का आपको बताता हूँ। गोल्ड में आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ध्यान से बताई है बात, जो आप ध्यान से अगर आप देखोगे ना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। ये जो डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल के अंदर गोल्ड रह सकता है और गोल्ड वहाँ पे ही है। गोल्ड आप ध्यान से देखोगे, गोल्ड ने ना ही कोई बड़ा मोमेंटम किया है, ना ही कोई छोटा मोमेंटम किया है, एक ही जगह साइडवेज यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे अप डाउन यहाँ पे आपको करते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी अब गोल्ड क्या करता है। जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं है तो तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। सो गाइज आज के वीडियो के लिए आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल देन गाइज मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइज।